नमस्ते जी, मैं हूँ जूही और मैं हूँ रूही। हमने अपने पापा की अचीवमेंट्स एंड स्ट्रगल को इस वीडियो के थ्रू दिखाया है। एंड आप इसे ज़रूर देखें। एक डॉक्यू सीरीज है और बस कोशिश है इसे ज़रूर देखिएगा। मैं आज बात करना चाहता हूँ अपने भाई, अपने पाजी सूरज सिंह जी के बारे में। मुझे याद है जब पहली बार हमने सुना था उनको अच्छी तरह से, जम्मू में एक शो करने गए थे, बीरा पाजी, मैं और हमारी टीम। तो रात हमने उनको सुना, शाम को थोड़ा लेट हो गए तो हमने ऑर्गेनाइज़र को ये रिक्वेस्ट की कि यार अगर तू आज का शो कल कर ले तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस बंदे को रात भर सुनना चाहते। पर बेजाना रात भर सुना, रात भर रोए, क्योंकि पहली बार देखा था कि कोई बंदा जो इतना बढ़िया टीचर है और इतना बढ़िया सिंगर भी है, क्योंकि या लोग टीचर होते हैं या सिंगर होते हैं। एक उस्ताद का बड़ा गुण होता है उनके बारे में, मतलब उनकी कंपोजिशन कितनी अच्छी बनाते हैं और कितना अच्छा सोचते हैं, म्यूजिक को जीते हैं वो। सो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक, सारे जम्मू वासियों को बहुत बहुत मुबारक, जम्मू की शान है वो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं सूरज सिंह जी के बारे में ये कहूँगा कि सूरज सिंह जैसे फनकार जो हैं वो सदियों के बाद दुनिया में जन्म लेते हैं। मेरी मुलाकात इनसे 1980 में हुई थी कठुआ के मुकाम पर, और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपके साथ पुंछ चलूँगा और वहाँ आपसे संगीत सीखूँगा। तो इन्होंने इब्तिदाई तालीम जो है यहाँ पुंछ में आकर हासिल की संगीत की, और उसके बाद ये फिर ब्लाइंड स्कूल में दाखिल हो गए। वहाँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने संगीत सीखा और दिन रात मेहनत करते रहे। उस वक्त भी ये दिन रात मेहनत करते थे, रियाज़ करते थे, रियाज़ में लगे रहते थे, और आज भी उतना ही जज्बा इनके अंदर है रियाज़ करने का और संगीत के साथ जुड़ने का। आपके पहलू में आकर रोजी, आपके पहलू में आकर रोजी, दास्ताने गम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, आ गए घबरा के हम मंजिल के पास, सर झुका कर रो दे, आपके पहलू में। कठुआ से मैं डॉक्टर उषा मुंगा एक लेखिका हूँ, सांस्कृतिक संस्था त्रिवेणी कलाकुंज की अध्यक्ष हूँ। हम सभी संगीत प्रेमी सूरज सिंह जी को स्वर सम्राट के नाम से जानते हैं। सूरज सिंह जी आवाज के बादशाह तो हैं ही, लेकिन मैंने महसूस किया, मैंने देखा, वो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के भी धनी हैं। आप उनसे मिलके देखिए, बात करके देखिए, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं। बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे। उनकी आवाज़ में वो जादू है कि जिसने भी मेरी गीतों को और गज़लों को सुना
अनायास ही उसके मुंह से निकल गया, वाह क्या आवाज है, वाह क्या आवाज है। मैं अपने बेटे सूरज सिंह के बारे में कुछ लफ्ज़ बोलना चाहती हूँ। मेरा बेटा जब 3 महीना का हुआ तब हमें पता चला कि मेरा बेटे को आँख से दिखाई नहीं देता है। बहुत कष्ट हुआ सुनकर। अब मेरा बेटा सबसे अच्छा है, बड़ा कलाकार है। भगवान करे उसको बहुत कुछ मिले। मैं यही चंद लफ्ज़ कहूँगी कि मेरा बेटा हमेशा अच्छा बना रहे, अच्छा दुनिया में काम करे, अच्छा सब कुछ हो उसके साथ। जब इनकी फ़ोटो आई तो मैंने देखा कि इन्होंने मेरे को घर वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे लड़का है, ऐसे है। तो इनकी नौकरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं रेडियो स्टेशन में, टीवी स्टेशन में, हर जगह। तो मेरे डैडी ने कुछ नहीं सोचा और ना मेरे को पूछा और कमाई कर दी। उनके बारे में क्या बोलूँ, उनके बारे में तो दुनिया बोलती है। वो हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उनकी सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका नाम इतना रोशन हो और मैं हमेशा उनके साथ, हमेशा उनका साथ देती रहूँ। यूँ तो हमारे जम्मू में बहुत अच्छे अच्छे गायक मौजूद हैं, लेकिन ना जाने क्यों गायक सूरज सिंह जी की आवाज़ में जो कशिश, वो सोज, वो दर्द दिल को छू जाती है। वो उनकी साधारण सी जीवन शैली, स्वभाव में सादगी और गायकी में निपुणता, उनमें ये सब बातें तो मुझे उनसे बार बार मिलने को विवश करती हैं। यकीन मानिए मैं बजाते खुद उनकी गायकी व सादगी का आशिक हूँ। सूरज सिंह जी के लिए मैं कहता हूँ कि वो तो सरापा एक राज हैं, वो तो सरापा एक राज हैं, जुबान शमशीर और नज़रबाज हैं। बात करते हैं लेकिन मतलब की बयां करने का भी एक खास अंदाज है। सूरज सिंह जी को मैं 1984 से जानता हूँ। एक बार मतलब लूथरा एकेडमी में हम लोग अपना रिहर्सल्स करते तो शाम को उनका एक ऊपर हॉल था, वहाँ मैंने इनको शाम को एक बार मैंने गाते सुना। घुमाई आज दुनिया में अगर चर्चित है तो उसमें ना सिर्फ अच्छे निर्देशन के लिए, अच्छी एक्टिंग के लिए, बल्कि अच्छे संगीत के लिए जाना जाता है। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू सूरज सिंह जी। 2009 में जब पहली बार जम्मू कश्मीर का नाटक यूरोप की धरती में जाना था, रशिया, जर्मनी, इसकी परफॉर्मेंसेस थी, तो हम लोग साथ में गए और इनकी आवाज़ जब सुन कर के लोग हाल में पूरे इंटायर रशिया में हम घूमे, जर्मनी में हम घूमे और खड़े होकर भी जब तालियां बजाते थे तो मुझे लगता है कि वो खुशी में कैसे बयान करूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब टेलीग्राफ जैसे न्यूज़पेपर लिखते हैं कि सूरज सिंह वॉइस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो बहुत खुशी होती है। अभी ये अपना रूप अभी इसने दिखाना बाकी है, जो कि संगीत की जो रोशनी सूरज नाम से पूरी दुनिया में फैल रही है, मुझे लगता है वो दिन अभी आएगा। उनके बारे में वर्ड्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत बहुत प्राउड है कि वो हमारी फैमिली के मेंबर हैं और हमारे भैया हैं। हम बचपन से उनको गाते सुन रहे हैं। कुछ भैया अगर कोई सैड सॉन्ग गा रहे हैं तो आप रो भी सकते हैं, और अगर वो कुछ गज़ल या कुछ सुना रहे हैं तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी सोल को वो म्यूज़िक टच ना करे। Well, saying about Suraj Singh ji, let me tell you at the very outset that I'm too small a person to say anything about him. Suraj Singh ji is my first cousin, and I consider it a huge privilege. And and one thing common which we have is that both of us are regular radio listeners, and we normally discuss the radio programs. Once again, we are very lucky to be related to him, and I wish him and his family. बचपन से ही इसे हमारे सूरज को गाने का बहुत शौक़ था और ये किशोर कुमार के गाने बहुत अच्छी तरह से गाता था। सुनता भी था और गाता भी था, जैसा सुनता था वैसा ही गा देता था। और इसी से मैंने कभी रोका नहीं कि भाई नहीं गाओ,
जब ये जहाँ जाना चाहता था मैंने कहा कि जाओ, और ये गया और वहाँ इसने सीखा, अपनी अच्छी लगन से सीखा, और आज ये है कि ये अपने पैरों पर खड़ा है। तो मुझे बहुत